नमस्ते, मैं हूँ नितिन सोने। वेलकम बैक। तो आज हम लोग आ, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप और वो चीज़ है प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद ली है तो भी आपको उसके लिए जानना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो भी आपको उसके वो जानना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो प्रॉपर्टी ओनर से कलेक्ट करती है। उससे वो रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, मेट्रो, वो सब उससे कंस्ट्रक्ट होता है। तो वो होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग अलग टाइप का होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आपने फ्लैट खरीदा है तो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने कमर्शियल कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है और प्रॉपर्टी टैक्स कब पे करना चाहिए और कब से वो एप्लीकेबल होता है। तो हमारे पास काफी क्वेश्चंस आए हैं कि कि कमर्शियल मतलब प्रॉपर्टी टैक्स कब पे करना चाहिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन, अगर रिसेल का आपका प्रॉपर्टी, आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, 5-6 साल हो गया, अगर आप प्रॉपर्टी रिसेल में खरीदा है, प्रॉपर्टी हो या फिर फ्लैट हो या शॉप हो, रिसेल में आप खरीदते हो, तो प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। तो आपको सिर्फ वो पे करना होता है, साल में एक बार या साल में 2 बार, 6-6 महीने वो अपना, जैसे ईयर वाइज होता है वो, मार्च से अप्रैल से लेके मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक आपको 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। वो आप साल में 2 बार पे कर सकते हैं, 6-6 महीने में एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर सकते हैं। लेकिन आज अपना मेन क्वेश्चन उनके लिए है, मतलब काफी हमारे पास कस्टमर के क्वेश्चन आए हुए। अभी हम लोग, मैं प्रॉपर्टी डेस्टिनी से बोल रहा हूँ। हम लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं, फ्लैट्स, शॉप्स, ऑफिसेज, ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह में सेल करते हैं और रेडी में भी। लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो मेन क्वेरी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन केस में आ रहा है लोगों को। क्या होता है, जब भी आप कोई फ्लैट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी किसी ने, हमारे पास क्वेश्चन आया है, हमने एक कस्टमर है हमारे, रौनक शुक्ला बोल के, उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदा था। तो वो बिल्डिंग था, मतलब इधर ठाणे में ही, ग्राउंड प्लस 20 फ्लोर का बिल्डिंग था। तो वो कंस्ट्रक्शन होते होते उसको 3-4 साल हो गए। मतलब वो पोजीशन उसका थोड़ा उनको लेट मिला। फॉर एग्जांपल 4 साल कंस्ट्रक्शन को लगे, तो उनको पोजीशन मिला। उनके बिल्डिंग को ओसी आया। ओसी आने के बाद सब सब बिल्डिंग के जो फ्लैट ओनर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे पोजीशन लेना चालू किया। लेकिन शुक्ला जी ने क्या, फॉर एग्जांपल उनका वो जो बिल्डिंग जो है वो जनवरी 2024, जैन 2024 में उनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और उनका मार्च में, जनवरी मतलब मार्च 2024, 2024 में उनका ओसी आया। लेकिन उन्होंने पोजीशन मार्च में नहीं लिया। देखिए, ठीक से सुनिए, उनका ओसी आया मार्च में, 31 मार्च को उनका ओसी आया बिल्डिंग का 2024 में। लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं लिया क्योंकि थोड़ा वो किसी और जगह बिजी थे। उनका ये इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट था, वो किसी और जगह ऑलरेडी रह रहे थे। उन्होंने ठाणे में लिया था, वो पुणे रह रहे थे। तो उनको पोजीशन लेने में, मतलब वो उनका इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट था, तो पोजीशन लेने में उनको 4 से 5 महीना लेट हो गया। और थोड़ा बहुत कैसा होता है, देखिए, जब ओसी आता है, नॉर्मली जिस बिल्डिंग को ओसी मिलता है तो उसका वो बिल्डिंग का काम पूरा 100% कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आजकल कभी कभी क्या हो चुका है कि जब ओसी मिलता है बिल्डिंग को, तो थोड़ा थोड़ा काम न रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जैसे कॉमन टॉयलेट, कमर्शियल बिल्डिंग रहेगा तो कॉमन टॉयलेट का थोड़ा बहुत काम बाकी है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहेगा तो थोड़ा बहुत कभी कभी फायर का काम बाकी रहता है। लेकिन फिर भी उनको एनओसी, कॉर्पोरेशन वाले बिल्डर को एनओसी दे देते हैं और उसको ओसी मिल जाता है। लेकिन ओसी का मतलब, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि बिल्डिंग सब 100% रेडी है, आप रहने के लिए जा सकते हैं। और वैसा ही है, रहने के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ पे पानी का कनेक्शन आया हुआ रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आया हुआ रहता है, रोड्स वगैरह सब रहते हैं ओसी आने के बाद। लेकिन थोड़ी बहुत चीज होती है, जैसे फायर फाइटिंग का पूरा जो रहता है, मतलब सर्विसिंग या फिर सब, फॉर एग्जाम्पल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो फायर फाइटिंग, रेसिडेंशियल का तो फायर फाइटिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन पार्किंग में जो फायर कनेक्शन है वो थोड़ा पेंडिंग रहता है। तो वो ओसी आने के बाद भी धीरे धीरे कोई कोई बिल्डर का यहाँ पे काम चलते रहता है। तो इनके केस में ऐसा ही हुआ, इनका ओसी आ गया मार्च 2024 में। लेकिन थोड़ा बहुत काम बाकी था, थोड़ा कॉमन टॉयलेट का काम बाकी था, थोड़ा बहुत पैसेज का बाकी था, थोड़ा रेफ्यूज फ्लोर का थोड़ा बहुत काम बाकी था बिल्डर की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, मार्च में ओसी आया, लेकिन इन्होंने पांच महीने तक पोजीशन नहीं लिया बिल्डर से। ठीक है, तो इन्होंने 5 महीने तक पोजीशन नहीं लिया। एक मिनट। और फिर अगस्त में ये पोजीशन लेने के लिए आए बिल्डर से। तो फिर आए बिल्डर से, इन्होंने पोजीशन लेटर लिया, पोजीशन लिया, और फिर वो जो भी है उन्होंने
फ्लैट रेंट पे दे दिया या फिर वो खुद भी रहने आए, जो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो बाद में फिर क्या हुआ, मार्च में तो ओसी आ गया था बिल्डिंग का, मार्च 2024 में ओसी आ गया था, इन्होंने पोजीशन 4 महीने लेट लिया। तो जब प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की बारी आई तो बिल्डर ने इनको प्रॉपर्टी टैक्स मार्च से लगाया, मतलब उनका जब से ओसी आया था तब से लेके नेक्स्ट मार्च तक, मतलब 1 साल का उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बिल्डर ने उनको दिया। तो इनका क्वेरी मुझे आया है कि मैंने पोजीशन तो मार्च में नहीं लिया, मैंने 4 महीना लेट पोजीशन लिया, तो मैं क्यों प्रॉपर्टी टैक्स पे करूं? मैंने तो चार महीने पोजीशन लेट लिया, तो मैं 4 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करूंगा। और बिल्डर बोल रहा था कि नहीं, आपको ओसी आने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि ये केस में मैं क्या करूं? तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, आपने पोजीशन, ओसी तो आ गया था मार्च में, अभी आपका जो भी रीजन था या बिल्डर का थोड़ा बहुत काम कंप्लीट नहीं किया हुआ था, तो आपने 4 महीने पोजीशन लेट लिया, आप बाहर थे। कोई कोई इन्वेस्टर लोग रहते, वो 6-6 महीने 7-7 महीने तक पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट का फ्लैट रहता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की बात आती है तो वो बोलते कि मैंने पोजीशन तो मार्च में नहीं लिया, तो मैं वो जो 4 महीने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टैक्स मांग रहे उसका मैं प्रॉपर्टी टैक्स क्यों पे करूं? लेकिन वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज पर कॉर्पोरेशन, जो वहां की म्यूनिसिपालिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स आज आपको आया, कल से उनका प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाता है वो प्रॉपर्टी पे। आप पोजीशन 6 महीने में लो, 2 महीने में लो, या फिर आप 1 साल के बाद पोजीशन लो, कॉर्पोरेशन का कहना है कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप पोजीशन नहीं लिया, वो आपका, आप देखो और बिल्डर देखे, उनका सीधा फंडा है कि प्रॉपर्टी को ओसी है, सेकंड डे से मेरा प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हो गया। तो ये केस में मैंने उनको बताया कि सर, आपका मार्च में प्रॉपर्टी टैक्स आया था, तो आपको मार्च, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 15 मार्च को प्रॉपर्टी टैक्स आया है 2024 को, तो 16 मार्च 2024 से आपका प्रॉपर्टी टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे ही करना है। अगर आप बोलते मैं पे नहीं करूंगा, तो देखिए, बिल्डर तो थोड़े दिन के बाद सोसाइटी वगैरह बना के 3-4-6 महीने में निकल जाएगा, और जो प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है वो आपको ही पे करना है, आज नहीं तो कल तो पे करना ही है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगने के बाद भी आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया, तो कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी को इतनी अथॉरिटी है, वो आके आपका प्रॉपर्टी सील कर सकती है। तो एक सबसे मेन, ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे उसके पीछे का रीजन यही है कि मेन क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी टैक्स में कभी पे करूं, पोजीशन लेने के बाद से पे करना एप्लीकेबल होता है या ओसी आने के बाद? तो इसका आंसर शॉर्ट एंड सिंपल यही है, जिस दिन ओसी आता है उसके सेकेंड डे से प्रॉपर्टी टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स ओसी आने के दूसरे दिन से पे करना ही है, और वो एप्लीकेबल ही है। तो नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो पहले क्या होता है, जब बिल्डिंग रेडी होती है, ओसी आता है, उसके बाद में कॉर्पोरेशन जो होती है, म्यूनिसिपालिटी, वो प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डर के नाम पे जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सेपरेट नहीं हुआ रहता। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 100 फ्लैट्स है, कोई 25 शॉप्स है, तो सबका मिला के एक ही प्रॉपर्टी टैक्स, एक ही बिल बिल्डर के नाम का आएगा। जो नाम का बिल्डर का जो प्रॉपर्टी, जो नाम से उसने कंपनी बनाया है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। और फिर वो बिल्डर अपने हिसाब से, मतलब कॉर्पोरेशन को पूछ के, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कारपेट एरिया आपका कितना है, आपके फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है, तो जितना बड़ा प्रॉपर्टी, जितना एरिया बड़ा, उतना प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा। तो ऐसे वो हर एक फ्लैट को डिवाइड करके, डिपेंडिंग ऑन द कारपेट एरिया डिवाइड करके, वो बिल्डर खुद फिर आपको देता है कि आपका ये फ्लैट नंबर है, आपका ये उसका एरिया है, तो आपको इतना प्रॉपर्टी टैक्स आया है, तो और ये आपका शॉप नंबर है, इतना प्रॉपर्टी टैक्स है, वो आपका आया है, तो आप वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पहले बिल्डर को पे करना है। जब सब लोग बिल्डर को प्रॉपर्टी टैक्स, पहला प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे उसी के बाद का, तो वो बिल्डर वो पैसा कॉर्पोरेशन को पे करेगा, म्यूनिसिपालिटी को। और फिर नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट साल में जब प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, वो इंडिविजुअल के नाम से आएगा। मतलब आपका फ्लैट है फॉर एग्जांपल 1601, तो आपके नाम से आएगा कि राहुल यादव 1601, इतना एरिया है, इतना प्रॉपर्टी टैक्स है। समझ गए? मतलब पहली बार जब प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपको बिल्डर को ही पे करना है, बिल्डर कॉर्पोरेशन को पे करेगा, और नेक्स्ट ईयर से हर एक का प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग होके आएगा। ऐसा स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट कॉर्पोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है तो आप पे कर सकते हैं वहां पे जाके कि भाई मेरा ये 1601 नंबर फ्लैट है, ये मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डर ने हमको दिया था, ये आप ले लीजिए। तो कॉर्पोरेशन वाले आपसे पैसा ले लेंगे, आपको रिसिप्ट भी दे देंगे, लेकिन वो रिसिप्ट भी बिल्डर के ही नाम का होगा। आप ऐसा मत समझिए कि मैंने डायरेक्ट टीम कॉर्पोरेशन में जाके पैसा भरा है तो मेरे नाम पे नहीं, क्योंकि तभी तक वो प्रॉपर्टी टैक्स आपके इंडिविजुअल नेम पे नहीं हुआ है। जब सब लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे तब जाके बिल्डर कॉर्पोरेशन को पे करेगा, और नेक्स्ट साल से वो सेपरेट होके आएगा। आप खुद भी पे कर सकते हो, लेकिन आपको रिसीप्ट भी मिलेगा तो बिल्डर के नाम पे ही मिलेगा, और रिसीप्ट से ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे किया। हाँ, आप बता सकते हैं रिसीप्ट में कि भाई ये देखो, ये डेट को मैंने ये इतने अमाउंट का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। तो फ्यूचर में जब आएगा प्रॉपर्टी टैक्स तो आप देख सकते हैं कि आपने जो पे किया था वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो सबसे मेन बात
यह है। और कैसा होता है आजकल काफी लोगों को क्वेरी ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई कोई बोलता है अरे मेरा जो पुराना फ्लैट था उसमें तो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम था, अभी नया फ्लैट लिया उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। तो ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टी टैक्स डिपेंडिंग फिक्स होता है, डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर कोई आपका एरिया जैसे हमारा ऑफिस ठाणे मुंबई में है तो ये हीरानंदानी स्टेट जो है वो थोड़ा प्रीमियम एरिया है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, जो भी है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा है। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे कासरौली घोड़बंदर और तो वो एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स कम होता है। क्यों? उसका गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि वहां पे प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कम है तो उनको वो प्रॉपर्टी टैक्स भी कम ही लगता है। जितना प्रीमियम एरिया उतना प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा। एक बात। दूसरी बात, रेसिडेंशियल का प्रॉपर्टी टैक्स कम होता है क्योंकि वो रेसिडेंशियल है, लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन कमर्शियल का प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा होता है। तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपको पे करना ही पड़ता है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको लगते जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना है ओसी के सेकेंड डे से आने के बाद से। ठीक है, तो और जानकारी के लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।